जैसा कि आप सबको मालूम होगा, पूरे भारत में एक बहुत जोरों खरों से चर्चा चल रही है समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून। और इस कानून के तहत देखने में ये आया है कि आदिवासियों के जो पूर्व से जो कानून है, विशेष कानून जो है, रूढ़िगत परंपराएं, 5वीं 6वीं अनुसूची हो, पेशा कानून हो या नॉर्थ ईस्ट 371 अब इस प्रकार से कानून हो, तो ये जो कानून के अगर आने के बाद ये आदिवासियों को कानूनों पे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आदिवासियों में कम से कम डर बहुत ज़्यादा है कि अगर ये कानून हो जाने के बाद आदिवासियों के इन कानूनों को क्या होगा, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा, रीति रिवाज से क्या होगा। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि भारत में अपने अलग अलग विविधताओं के लोग हैं, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसी कानून के तहत ये जो छोटे छोटे समूह, कम्युनिटी के कानून को इनको खत्म करने की साजिश है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ मध्य प्रदेश का आप देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो अभी पेशा कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यूसी अगर आ जाएगा तो ये कानून का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। यूसी कानून का सीधा सा मतलब ये है कि एक देश एक कानून। और अगर कोई भाजपा का भी हो तो वो भी ध्यान सुन ले, एक देश एक कानून का मतलब होता है अगर एक माँ के अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटे को, जो बड़ा बेटा है उसको माँ ये चाहती है कि उसको कम थोड़ा दूध मिले और छोटे बेटे को ज़्यादा दूध मिले, ताकि छोटा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए। कानून बनाने के समय भी कुछ इसी तरीके से पवित्र भावना के साथ में कानून बनाया गया था कि ST SC को, आदिवासियों को कुछ विशेष कानून दिया जाए, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बड़े लोगों के साथ में शहरों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे काले कानून थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। समान नागरिकता कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश पर काले कानून थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फांसी हो, फांसी हो। सीधी की घटना करने वाले को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। शिवराज सरकार शर्म। पूरे भारत में समान नागरिक संहिता या फिर कहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो नाम से आप सबको पता हो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म जैसे अपने नाम सुना है, स्कूल में यूनिफॉर्म जो होती थी कि यार जितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उतने सभी बच्चों की एक जैसी ड्रेस हो, एक जैसा उसका जूता हो, एक जैसा मतलब उसका शर्ट हो, एक जैसा मतलब सभी प्रकार का एक जैसा हो। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमारा भारत देश, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत देश हमारा अलग अलग धर्मों को मानने वाला, धर्म निरपेक्ष और अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। वो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं, उन लोगों पर एक जैसा कानून कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति रहता है दिल्ली में, एक व्यक्ति रहता है पूरे जंगलों में जहाँ पर उसको शुद्ध पानी तक नसीब नहीं होता है, एक व्यक्ति दिल्ली में होता है, उसके ऊपर और एक जमीन जो जंगल में रहता है, उस व्यक्ति पर एक कानून कैसे लागू हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने या होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं चाहूँगा कि बारी बारी हम सभी साथियों के विचार विमर्श करें। तो इस चीज़ से हमको एक मोटा माटी मालूम पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं जितना समझा पाऊँ या जितना समझा पाता हूँ, या कोई मेरे साथ दादा है, दीदी है, कितना समझा पाते हैं वो आपको सब समझ में आए। निंगवाल जी है, मुजल दादा है, तब सभी बाहर से आए, वो भी समझाए। मतलब हम बारी बारी सब साथियों को यहाँ पर सुनेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमें क्यों एकजुट होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। क्योंकि जितना ये आज वर्तमान में हम देखते हैं ना कि फ़ायदा और नुकसान, एक सिक्के के 2 पहलू होता है। तो हमारे साथ फ़ायदा मतलब वर्तमान में भाजपा और वर्तमान सरकार को देखें तो इनकी IT सेल इतनी मजबूत है कि ये चोरी को भी ये लोग इतनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि चोरी करने पर भी हम लोगों से ताली पिटवा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना में पूरे देश में लाशें बिछी जा रही थी, सब लोग मर रहे थे, उस समय में भी हम लोगों को तालियां और ठालियां पिटवा दिया था। तो ये लोग इस टाइप के लोग हैं, पूरे सेक्टरों को निजी कर दिया, पूरे निजीकरण भरपूर किया जाए सभी लोग विभागों को, तब भी हम लोगों के साथ चुप है और हम लोग ताली और थाली पीट रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सेम ऐसा मामला है। हमको बताया जा रहा है कि नहीं यार यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में रह के काम करो, होश में रह के काम करो। बोले भाई
आदिवासियों पर काले कानून थोपना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले आदिवासियों पर काले कानून थोपना बंद करो। जैसा कि ज्ञात होगा, पूरे भारत में वर्तमान में बहुत जोरों से चल रही यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसका आज हम ज्ञापन देने आए हैं सर्व आदिवासी समाज के साथ। सभी आदिवासी समाज यूसीसी का विरोध करता है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ता है भारत एक विविधता का देश है। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को एक कानून एक देश बोलकर उन सभी को एक साथ में कैसे एक धागे में हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक दिल्ली में रहने वाला, एक जंगल में रहने वाला समान कानून से आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हो, क्योंकि आदिवासी सदियों से जंगल में रहता है, अपने अधिकारों जंगल की रक्षा करता है। उसको कहीं से कहीं तक भी ये न्याय नहीं होगा कि उसको एक कानून के साथ में देखा जाता। आपने देखा होगा पीछे से ये दिल्ली में घटना हुई, आदिवासियों के इतने कानून हैं, ST SC OBC के कितने कानून हैं, ST SC एक्ट है, पैसा कानून, तमाम प्रकार के कानून होने के बावजूद एक भाजपा का नेता उसके मुंह पे पेशाब करके चले जाता है। तो सोचो, ये अगर एक कानून अगर बना दिया, एक जैसे कानून बना दिया, तो आदिवासी ST SC OBC का क्या होगा। हम समान नागरिक संहिता का पूरी तरह विरोध करते हैं और इसको आदिवासियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा जाए, ऐसा मोदी जी स्पष्ट रूप से कहे और हमको विश्वास मिले। अगर कभी ऐसा नहीं किया जाता है तो आगामी समय में भोपाल में और दिल्ली में बड़े आंदोलन किए जाएंगे इसके खिलाफ, और सभी आदिवासी दिल्ली में और भोपाल में पहुँचेंगे। पंचायती राज में पेशा का कानून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शासन भी इसको जो है प्रतिबद्ध है, लागू करके जो इस पर क्रियान्वयन देती है, तो इस पर भी समान नागरिकता का जो प्रभाव पड़ेगा क्या? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पेशा कानून को लागू किया गया है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्योंकि इन्होंने पेशा कानून तो लागू करा है, लेकिन इन्होंने भर्तियाँ जो है वो अपने लोगों किया गया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के ले लो, आप जिले लेवल पर जिला कोऑर्डिनेटर के ले लो, इसमें सब भाजपा के लोग लगे हुए। अब भाजपा के ही लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि आदिवासियों का विकास हो, वो कैसे पैसा कानून को जमीनी स्तर पर लेके आएंगे। हम देखेंगे आज भी पैसा के अंतर्गत बिना अनुमति, ग्राम सभा अनुमति से रियायत किसी दे सकते हैं। पैसा कानून निकल जा रही है। संदीप सोलंकी जिलाध्यक्ष। आज यहाँ क्यों आए थे? आज हम जो भारत सरकार, केंद्र सरकार आदिवासियों के ऊपर यूसीसी करके एक कानून ला रही है, इसके लिए आपत्ति भी मांगी है और सुझाव भी मांगे हैं। उसके संबंध में हम SC ST संगठन और JS ने मिलकर ये ज्ञापन दिया और यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस कानून से आने से आदिवासियों के और SC ST के कानूनों पर क्या क्या घात पहुँचेगी, क्या क्या उनसे नुकसान होने वाले हैं आदिवासियों की। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। नाम है आपका? सीमा वास्कल, देश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी। आज यहाँ क्यों आए हैं? आज हम आदिवासियों के लिए बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आए हैं। जो यूसीसी जो कोड है, जो सिविल कोड है, जो हमारे से ऊपर नया कानून थोपा जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश भर में आज विरोध किया जा रहा है। तो बड़वानी ज़िले में आज कलेक्टर ऑफिस में युवाओं के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा आज ज्ञापन देकर विरोध जताया जा रहा है कि जो हमारे आदिवासियों के जो हर धर्म के लोगों का अपना अपना ला है, कस्टमर ला है, लेकिन हम आदिवासियों का एक प्रकृति पूजक लोग हैं और हमारी सभ्यता और हमारे जो संविधान में राइट्स दिए हैं वो अपने अपने परंपराओं को लेकर है। हमारे जो संविधान में जो अनुच्छेद 13(3) वाला है, 244 वाले है, जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, वो बल जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से हमारे आदिवासियों के अधिकार है वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश को लेकर आज ये नया कानून ला रहे, जिससे पूरे देश भर में आक्रोश पैदा है। हम चाहते हैं कि हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, जो हमारी परंपरा रीति रिवाज है, उसको रखना चाहते हैं, उसी से हम आदिवासी बचाना चाहते हैं और आगे भी